हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 18 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने गति लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने की हमारी क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों व दृष्टिकोण और नैतिकता का विकास करना। जब हम बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो उनकी योग्यताओं का विकास होगा, उनमें और क्षमताएं आएंगी। वो जो छात्राएं हैं वो समस्या का समाधान कर सकेंगे, तो उसे अपनी भौतिक विज्ञान को समझकर अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम टॉपिक यानी कि प्रकरण गति पढ़ा रहे हैं तो गति को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राएं गति को परिभाषित कर सकेंगे, छात्राएं गति के प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगे, छात्राएं रैखिक गति के प्रकारों को समझ सकेंगे। तो ये सभी जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य हैं ये सभी विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। तो शामपट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि ये सभी छात्र अध्यापिका के लिए होती है, वो इन सब की हेल्प से बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं गति से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो पूछने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टॉपिक को पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं और इन्हें जो पूछने का मेन एम होता है वो है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। जो भी छात्र अध्यापिका टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले उनमें इंटरेस्ट डेवलप करना। तो इनकी जो संख्याएं होती हैं वो 4 से 5 होती है और इन्हें पूछने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो किया जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उस आंसर से रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते उन्हें अपने लास्ट टॉपिक तक ले आएंगे। तो इससे उनमें क्यूरियोसिटी भी आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रश्न है बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो बच्चे बता देंगे खेल कूदना, चॉकलेट खाना आदि। उसके बाद कुछ खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप खेलना पसंद करते हैं। तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि बच्चे बता देंगे आराम से। देन थर्ड है हम क्रिकेट में क्या करते हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे बल्ले से बॉल को मारते हैं। देन फोर्थ बल्ले से टकराने के बाद गेंद का क्या होता है। तो गेंद गति में आ जाती है। देन फिफ्थ गति की अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो यह आ जाएगा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आए इसका मतलब बच्चे अब शायद नहीं बता पाएंगे अच्छे से, तो फिर जो छात्र अध्यापिका होते हैं वो बताएंगे। फिर छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन बोल देंगे, छात्राओं आज हम गति के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु सिलेक्ट करने होते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हमारे 3 शिक्षण बिंदु बनते हैं, जिसमें से पहला हमने लिया है गति। तो इसमें नेक्स्ट कॉलम बनेगा अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, जिसमें आएगा छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है वो आएगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर जो छात्राओं के उत्तर होंगे वो छात्र क्रियाएं में लिखे जाएंगे। उसके बाद आएगा शिक्षण विधि अधिगम का कॉलम, जिसमें जो भी शिक्षण विधि या प्रविधि छात्र अध्यापिका ने इस्तेमाल की है, उपयोग की है, वो सब इसमें लिखी जाएगी पढ़ाते हुए। उसके बाद आखिरी में आएगा मूल्यांकन का कॉलम। तो विकासात्मक जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल पहले पूछे जाएंगे, जब हम जैसे हमने शिक्षण बिंदु गति लिया है तो गति को पढ़ाने से पहले, और इनकी संख्याएं 2 से 3 होती हैं। तो पहला प्रश्न है वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अवस्था क्या है। तो सभी को पता है इस अवस्था को गति कहते हैं। देन सेकंड गति से आप क्या समझते हैं। तो ये आ गया संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आ जाए यानी कि बच्चे अभी से शायद नहीं बता पाएंगे अच्छे से, तो इसे छात्र अध्यापिका फिर बताएंगे। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि इस्तेमाल में आई है यह है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं और बच्चों ने उत्तर किया है, तो ये आएगी वही हमने लिखी है प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो समय के साथ में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। मेज से गिरती हुई किताब, ऊपर से बहता पानी सभी गति को प्रदर्शित करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं साथ ही में, आप चाहें तो इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ ही लिखा है। देन आता है हमारा छात्र क्रियाएं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद लास्ट में आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये हमारी व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने अच्छे से समझाया है गति को, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि।
फिर सबसे लास्ट जो कॉलम है वो है हमारा मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों को कैसी वैल्यूएशन करें, कैसे उनका मूल्यांकन करें कि जो हमने उन्हें पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आ रहा है, उनका कितना ध्यान है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेट करके ही हम उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछना होता है और इसकी संख्या एक ही होती है, यानी कि हर शिक्षण बिंदु के बाद में ये पूछना होता है। तो क्वेश्चन है गति का कोई एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद आता है दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि लिया है गति के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। फिर से सेम वही कॉलम बनाने हैं जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। तो पहला है जब पुस्तक मेज पर रखी रहती है तो उसकी स्थिति क्या होती है। तो यह आराम की अवस्था है, इसे स्टेट ऑफ रेस्ट भी कहते हैं। देन सेकंड, गति कितने प्रकार की होती है। तो ये आ गया संभावित उत्तर। तो अब इसको छात्र अध्यापिका बताएंगे कि क्या होता है गति, मतलब कितने प्रकार की होती है। तो ये जो शिक्षण विधि या प्रविधि है ये प्रश्न उत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो मुख्यतः गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है घूर्णन गति, तो जब कोई पिंड अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। देन थर्ड है दोलन गति। तो दोलन गति में यदि कोई पिंड अविरत गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। उसके बाद जो छात्र क्रिया है उसमें आएगा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि उपयोग में आई है, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या की है, गति के प्रकार को समझाया है, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन का प्रश्न। तो यह है रेखीय गति क्या है। फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि लिया है रैखिक गति के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। उसके बाद फिर से वही सब कॉलम बनेंगे जो हमने पहले 2 शिक्षण बिंदु में बनाए हैं। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। पहला, घूर्णन गति क्या है। तो अब बच्चे आराम से बता पाएंगे। जब पिंड अपनी दूरी पर घूमता है उसे घूर्णन गति कहा जाता है। देन सेकेंड है रेखीय गति के प्रकार बताइए। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्न उत्तर विधि है। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो रेखीय गति के 2 प्रकार होते हैं, यानी जो रेखीय गति होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसके भी सब टाइप है। तो पहला है त्रिज्यरेखीय गति। तो इस गति का मार्ग एक सीधी रेखा है। दूसरा है वक्रीय गति, इस गति का मार्ग घुमावदार है। तो आप चाहे तो इनमें कोई एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर जो शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है। फिर आता है मूल्यांकन का कॉलम। तो प्रश्न है त्रिज्यरेखीय गति क्या होती है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये प्रश्न होते हैं रिवीजन के लिए, रिकैप कराने के लिए बच्चों का जो भी अब तक 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए गए हैं तो ये उनमें से प्रश्न पूछने होते हैं। इनकी संख्या 3 से 4 होती है और ये फिलअप की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स या शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में एक तरह का रिवीजन होता है। तो ये बाहर से नहीं पूछने होते हैं, जो भी शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उनमें से ही पूछना है। तो प्रश्न पहला है गति किसी वस्तु की डैश में परिवर्तन है। देन दूसरा रेखीय गति क्या है। देन थर्ड गति के 2 उदाहरण दीजिए। फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है छात्र अध्यापिका को, और नेक्स्ट डे आके इसको चेक भी करना होता है होमवर्क को। तो ये भी क्वेश्चन 3 से 4 हो सकते हैं गृह कार्य में। उसके बाद जो प्रश्न पहला है वो है घूर्णन गति और दोलन गति में क्या अंतर है। उसके बाद दूसरा है त्रिज्यरेखीय गति क्या है। तो यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको भौतिक विज्ञान से रिलेटेड और पाठ्य योजना देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक होगा। उसके बाद आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।